नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के अगले कदम पर। दोस्तों, इस वक्त मार्केट में गिरावट देखी जा रही है। लोगों के मन में और डर बना हुआ है कि आने वाला साल कैसा होने वाला है। क्या मार्केट वापस अपने हाई पर जाएगा या क्या होगा? ये असमंजस की स्थिति सारे इन्वेस्टर्स में बनी हुई है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आने वाला साल पिछले 2024 जैसा या पिछले 4 सालों जैसा नहीं होगा। और ऐसे में बार बार बहुत से सवाल आ रहे हैं म्यूचुअल फंड में, जो उनकी नुकसान हो रहा है, पोर्टफोलियो में घाटा देख करके बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। तो ऐसे ही एक फ़ंड की आज मैं बात कर रहा हूँ, SBI का ये फ़ंड, जिसमें अभी गिरावट हुई है और वो सस्ते में मिल रहा है, ऐसा भी कह सकते हैं। या तो गिरावट समझें या ये समझें कि सस्ते में मिल रहा है। अब हमको समझना कैसे है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों, ऐसे ही मेरे वीडियो फाइनेंशियल प्लानिंग और म्यूचुअल फंड को लेकर आते रहते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबा करके ऑल का घंटा दबा दीजिए, जिससे हमारे सारे वीडियो सबसे पहले आपको देखने मिले। और आपके मन में म्यूचुअल फंड को लेकर कोई भी सवाल हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। मैं आप सबके सवाल पढ़ता हूं और सबके जवाब देता हूं। दोस्तों, अभी मार्केट में जो गिरावट होने के कारण जो लोग अभी 2-4 साल से आए हुए हैं, उनको खतरा महसूस हो रहा है। वो बहुत डरे हुए हैं। अभी देखने में आया कि लगभग 88% लोगों ने अपनी म्यूचुअल फंड की SIP बंद कर दी। बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। 88% लोग अपनी म्यूचुअल फंड की SIP को बंद कर चुके। अब बाकी लोग क्या करेंगे? अब ये तो सब अपने अपने निर्णय पर होता है। आप मार्केट को कितने साल से देख रहे हैं, कब से बने हुए हैं, आप कैसा डिसीजन लेते हैं, आपका रिस्क लेने की क्षमता कितनी है, उस सब पर डिपेंड करता है। हाँ, लेकिन ये बात है, जितना पैसा पिछले 4 सालों में बना है, अब उतनी जल्दी जल्दी पैसा बनने की उम्मीद नहीं है। मार्केट में करेक्शन बाकी है। मुझे लगता है वो करेक्शन हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। करेक्शन अगर हो जाएगा तो जिसको बने रहना है वो बने रहेंगे, जिसको निकलना है वो निकल जाएंगे और मार्केट फिर से चलेगा। तो करेक्शन बाकी तो है मार्केट का। मार्केट में अभी आज मैं बात करता हूं SBI कॉन्ट्रा रेगुलर प्लान की। इसके बारे में काफ़ी क्वेरीज आ रही हैं। यहाँ पे काफ़ी पैसा लगा हुआ है लोगों का और इनके पोर्टफोलियो में गिरावट देख रही, तो देखते हैं कैसी गिरावट दिख रही है। देखिए, SBI कॉन्ट्रा फंड के मैं 2 फंड की थोड़ी थोड़ी बात करूंगा, एक रेगुलर प्लान की और एक डायरेक्ट प्लान की। तो देखिए, रेगुलर प्लान की जो हाईएस्ट NAV थी इस फंड की, वो 403 रुपये 50 पैसे गई थी। और आज की डेट में यही फंड की NAV 376 रुपये 25 पैसे में मिल रही है, यानी 27 रुपये 25 पैसे एक यूनिट पर भाव कम हो गया है। वहीं अगर मैं डायरेक्ट प्लान की बात करूं तो इसकी NAV 440 रुपये थी हाईएस्ट, जो आज की स्थिति में 408 रुपये 93 पैसे है, यानी यहां पर भी ये यूनिट 31 रुपये 7 पैसे सस्ती मिल रही है। लेकिन घाटा किसको हुआ? घाटे को अगर हम देखें तो मार्केट सितंबर के पहले तक तो अच्छा चलता रहा, उसके बाद से मार्केट में गिरावट आई और लोगों में डर का माहौल बन गया। तो मैं इसी फंड की बात करूं, मान लेते हैं मैं सिर्फ 4 महीने की बात कर लेता हूं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 26 दिसंबर तक की बात कर रहा हूं मैं। तो देखिए, मान लीजिए किसी ने यहां पर इस समय में 1 सितंबर 2024 को 5,000 रुपये महीने की SIP शुरू किया। तो जब उसने यहां पे 5,000 रुपये अपने इन्वेस्ट किए तो उस वक्त NAV का रेट था 398 रुपये 08 पैसे। तो उसको यूनिट मिली 12.56। ठीक है, तो उसने जो 5,000 रुपये लगाया था, उसकी वैल्यू आज की जो प्राइस है उसमें देखें तो वो 376 रुपये, जबकि उसने 398 में लिया था और कीमत गिर के हो गई है 376 रुपये 25 पैसे रेगुलर प्लान की। तो उस 5,000 की वैल्यू आज की स्थिति में बची है
4,726 रुपये। फिर अगले महीने फिर 5,000 रुपये लगाए, तब NABC 403 रुपये 51 पैसे, तो यूनिट मिली 12.39 यानी 39। तो यहाँ पर उसकी जो 10,000 रुपये लग गए, 5 और 5 10, तो उसकी वैल्यू आज हो गई 9,388 रुपये। फिर 11वें महीने में 5,000 रुपये और लगाए, तब NABC 378 रुपये 31 पैसे, तो उसको मिली 13.22 यूनिट मिली। और 15,000 रुपये लग गए तीनों मिला के, और 15,000 की वैल्यू हो गई 14,361 रुपये। फिर 1 दिसंबर को मान लो किसी ने 5,000 उसने फिर लगाया, SIP गई उसकी, तो यहाँ पर भाव था 383 रुपये 50 पैसे, तो यहाँ पर 13.04 यूनिट मिली। और इस तरह कुल मिला के 20,000 रुपये लग गए, और आज 20,000 रुपये की वैल्यू आज 26 दिसंबर 2024 को बची है 19,260 रुपये। देख रहे हैं आप, 20,000 रुपये लगा चुके और उसकी वैल्यू बची है 19,260 रुपये। तो इस तरह से घाटा उनके पोर्टफोलियो में दिखाई दे रहा है। लेकिन जो लंबे समय से करते आ रहे हैं उनको इतना नुकसान नहीं दिख रहा होगा, ये तो खुद का पैसा कम हो गया ना, 20,000 लगाए और 19,000 करीब हो गया। लेकिन जो लंबे समय से कर रहे हैं, 1 साल 2 साल 3 साल से कर रहे हैं, उनके खुद के पैसे में कोई कमी नहीं आई होगी। तो देखिए, अब हम इसके रिटर्न को परसेंटेज में कैलकुलेट करके देखें, तो मान लीजिए किसी ने 1/9/2024 से आज 26/12/2024 तक 5,000 रुपये की SIP 4 महीने तक लगातार करी, और उसने 20,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिया, जिसकी वैल्यू आज बची 19,266 रुपये। तो हम परसेंटेज में इसकी रिटर्न को देखें तो वो है, एनुअल रिटर्न की बात कर रहा हूँ मैं, तो एनुअल रिटर्न हो गई 17.95% माइनस, यानी लगभग 18% का नुकसान सिर्फ इस 4 महीने। मगर ये रिटर्न कौन सी बता रहा हूं मैं, एनुअल की टर्म में। एनुअल में अगर इसको देखें तो इतनी, लेकिन अगर हम इसको मान लेते हैं कि यहाँ पे 4 महीने हुए हैं, 3 क्वार्टर में तो 1 क्वार्टर, तो हम इसमें अगर हम ये 3 क्वार्टर का भाग दे देते हैं तो भी हमारी रिटर्न वैल्यू आती है -5.98% है, लगभग 6% की गिरावट SBI कॉन्ट्रा फंड में दिखाई दे रही है। मैं ये रेगुलर प्लान की बात किया हूं, आप देख लीजिए, रेगुलर प्लान की बात कर रहा हूं। तो अब यहां ऐसे ही और भी लगभग सभी म्यूचुअल फंड में गिरावट देखने को मिल रही है। और जानकार जो बता रहे हैं, जो चर्चा चल रही है, वो ये है कि 2025 में मार्केट जो है वो ऐसा नॉर्मल चलेगा, कभी गिरेगा चलेगा, बहुत अच्छा रिटर्न बनने की उम्मीद नहीं है, ऐसा लोग बता रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि मार्केट गिर रहा है, हमारे पोर्टफोलियो में नुकसान हो रहा है, पर हमको करना क्या चाहिए। तो देखिए, मेरे जो वीडियो होते हैं वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से होते हैं। मैं किसी को भी कुछ खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता। आप अपने रिस्क कैपेटाइट के अनुसार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर के इन्वेस्ट करें। लेकिन मैं अपनी व्यक्तिगत बात करूं तो मुझे लगता है म्यूचुअल फंड में बने रहना चाहिए। हर वीडियो में मैं कहता हूं कि म्यूचुअल में, मेरे पास कई कमेंट भी आते हैं कि सर 5 साल के लिए मैं 10 लाख रुपए लगाना चाहता हूं, कहां लगा दूं। मैं मना कर देता हूं कि भैया इतने शॉर्ट टर्म, इतने कम समय के लिए आप म्यूचुअल फंड में मत आइए, क्योंकि यहाँ पर रिस्क हो सकता है। और फिर आप इस तरह लालच में आ जाते हैं और फंड रिटर्न सही नहीं बनता, तो आप फिर म्यूचुअल फंड को बुरा कहते हैं, गलत कहते हैं। तो मत आइए, कम समय है तो मत आइए। और अगर आप रिस्क ले सकते हैं, मैं अपनी बात करूं तो मैं तो ऐसे गिरते हुए मार्केट में पैसा लगाऊंगा। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि एक साथ बहुत सारा पैसा डाल दें। SIP चल रही है, उसको रोकना नहीं है, ये मेरा मानना है, उसको चलने दें। और जब जब मार्केट में गिरावट होती है तो थोड़ा थोड़ा पैसा ज़रूर डालते रहें, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा रिटर्न बनेगा। अच्छा, दूसरी बात, अगर कोई कहे कि ये मार्केट बेकार है, यहाँ रिटर्न गिर रहा है, कोई भरोसा नहीं है, तो बताइए आप फिर इन्वेस्ट करने जाएंगे कहाँ? और कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर एक अच्छा रिटर्न बना कर दे, जो आपके पैसे को ग्रोथ करके दे? बैंक की FD RD में तो बनना नहीं है। और बैंक की FD और RD ठीक है, सिक्योर्ड रहती है,
वहाँ पर आपको गारंटेड रिटर्न मिलता है। लेकिन वो 6% 7% का जो रिटर्न है वो तो मेरे ख्याल से ये म्यूचुअल फंड भी आराम से बना के दे सकते हैं, 2 साल 3 साल भी अगर आप रहे तो। 1 साल 6 महीने 4 महीने की गिरावट को देख करके डरने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं दिखाई देती। बने रहिए, मुझे ऐसा लगता है ये फंड एक अच्छा फंड है SBI का। लॉन्ग टर्म में इसमें अच्छा रिटर्न बना के दिया है और आगे भी देने की काबिलियत इसमें है। बाकी आप अपने रिस्क के अनुसार देख लीजिए। दोस्तों, म्यूचुअल फंड को लेकर के आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए, मैं आपके सब सवाल पढ़ता हूं और सबका जवाब देता हूं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन की बटन को ऑन करके ऑल का घंटा दबा दीजिए, जिससे मेरे सारे वीडियो आपको सबसे पहले देखने मिले। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।